दी हार्डी बॉयज करंटली टीएनए के लिए काम करते हैं, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट यहीं हार्डी बॉयज के डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर वापस आने को लेकर हार्डी बॉयज का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिश स्टेटस के पॉसिबल रिटर्न को लेकर ट्रिश स्टेटस का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। पैट मैकाफी के रेसलमेनिया के स्टोरी लाइन में इन्वॉल्वमेंट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर मेजर ड्रामा हो चुका है। तो वहीं यहाँ पर ओबा फेमी के एनएक्सटी पर स्क्वैश होने को लेकर शॉन माइकल ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे पैट मैकाफी की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पैट मैकाफी करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट स्टोरी लाइन में काम कर रहे गए, जो यहाँ पर रेंडी ऑटम को सपोर्ट करते हुए कोडी रोड्स के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे गए। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट स्टोरी लाइन के अंदर पैट मैकाफी के इन्वॉल्व होने के बाद अब कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव्स यहाँ पर टीकेओ से काफी नाराज है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिस तरीके से पैट मैकाफी को रेंडी ऑटम और कोडी के राइवलरी में डाला गया है, उस चीज को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव और राइटर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव और राइटर्स ये नहीं चाहते थे कि पैट मैकाफी यहाँ पर इस स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व हो। बट टीकेओ के डायरेक्टली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑर्डर देने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ना चाहते हुए पैट मैकाफी को स्टोरी लाइन के अंदर यूज कर रहे गए। और ट्रिपल एच यहाँ पर पैट मैकाफी को रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर भी कोडी रोड्स और रेंडी ऑटम के मैच के अंदर इन्वॉल्व करने वाले हैं। और यहीं पैट मैकाफी के इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्वमेंट के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव यहाँ पर टीकेओ के ऊपर काफी एंग्री हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की पेरेंट कंपनी अब यहाँ पर स्टोरी लाइन के अंदर इंटरफियर कर रही है। वेल यहाँ पर क्रिएटिव्स को ये आइडिया पसंद आए या ना आए, इससे यहाँ पर टीकेओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही होने वाला है जो यहाँ पर टीकेओ चाहेगी। और इसीलिए अगर टीकेओ पैट मैकाफी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट स्टोरी लाइन में डालना चाहती है तो ट्रिपल एच को ना चाहते हुए भी पैट मैकाफी को डालना पड़ेगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार ओबा फेमी की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ओबा फेमी के मेन रोस्टर पर मूव करने के बाद ओबा फेमी रेसलमेनिया पर उनके डेब्यू मैच के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर को फेस करने वाले हैं। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओबा फेमी के मेन रोस्टर पर मूव करने से पहले एनएक्सटी के अंदर ओबा फेमी की फाइनल स्टोरी लाइन को लेकर इस हफ्ते शॉन माइकल ने बड़ा खुलासा किया, जहां शॉन माइकल ने यह कंफर्म किया है कि ओबा फेमी के एनएक्सटी टाइटल को वैकेट करके मेन रोस्टर पर मूव करने से पहले ओरिजिनली यहां पर ओबा फेमी को मेन रोस्टर पर जाने से पहले एनएक्सटी के ऊपर टाइटल हारने वाले थे। और शॉन माइकल एनएक्सटी के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जीवॉन इवांस वो रेसलर होने वाले थे जो यहां पर ओबा फेमी को एनएक्सटी के ऊपर स्क्वैश करते और वो ओबा फेमी को हराकर एनएक्सटी के ऊपर एनएक्सटी चैंपियन बनने वाले थे। और शॉन माइकल ने यह प्लान किया था कि ओबा फेमी के जीवॉन इवांस से हारने के बाद वो यहां पर मेन रोस्टर के ऊपर मूव करते। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह मना कर दिया कि ओबा फेमी यहां पर एनएक्सटी के ऊपर जीवॉन इवांस से नहीं हारेंगे। और ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मना करने के बाद ओबा फेमी टाइटल वैकेट करके मेन रोस्टर के ऊपर आए, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने फोर्सफुली यहां पर जीवॉन इवांस को भी मेन रोस्टर के ऊपर कॉल किया। और शॉन माइकल का यह कहना है कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के क्रिएटिव और मैनेजमेंट से लिटरली यहां पर बेगिंग की थी कि जीवॉन इवांस को एनएक्सटी पर रहने दिया जाए। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन मैनेजमेंट ने यह बात नहीं सुनी और शॉन माइकल के बेगिंग करने के बाद भी जीवॉन इवांस को एनएक्सटी से निकालकर मेन रोस्टर के ऊपर भेज दिया गया। और अब यहां पर शॉन माइकल ये देखकर काफी क्यूरियस है कि जीवॉन इवांस मेन रोस्टर के ऊपर कैसे यूज होते हैं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइटर्स जीवॉन इवांस को कैसे यूज करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंडरी सुपरस्टार ट्रिश स्ट्रैटस की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते ट्रिश स्ट्रैटस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ट्रिश स्ट्रैटस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन पर उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की। यहाँ पर ट्रिश स्ट्रैटस का ये कहना है कि वो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट ट्रिश स्ट्रैटस इसी कंडीशन पर वापस आएंगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके रिटर्न को लेकर सॉलिड स्टोरी लाइन दो। और वो यहाँ पर सिर्फ किसी एक शो पर रेसल करने के लिए या लेजेंड के तौर पर अपीयर होने के लिए वापस आना नहीं चाहती है। और जिस तरीके से बेला ट्विंस के वापस आने के बाद बेला ट्विंस प्रॉपर स्टोरी लाइन के अंदर काम कर रहे गए, उसी तरीके से ट्रिश स्ट्रैटस भी प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ शो पर वापस आना चाहती है। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिश स्ट्रैटस को एक बढ़िया स्टोरी लाइन देती है तो ट्रिश स्ट्रैटस डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आएंगी। बल मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ट्रिपल एच यहाँ पर करंट सिनेरियो के अंदर ट्रिश स्ट्रैटस को कंपनी पर वापस लाना भी चाहते हैं। बट गाइस जहाँ तक बात रही वापस आने की, तो यहीं इस हफ्ते
टीएनए के करंट टैग टीम चैंपियन द हार्डी बॉयज के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर हार्डी बॉयज ने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर हार्डी बॉयज का ये कहना है कि वैसे तो वो करंटली टीएनए पर काम कर रहे गए, बट वो यहां पर उनके रेसलिंग करियर के अंदर अब यहां पर फाइनल चैप्टर में रेसल कर रहे गए और जल्द यहां पर हार्डी बॉयज रेसलिंग बिजनेस के अंदर पॉसिबली इन रिंग करियर से रिटायरमेंट लेंगे और हार्डी बॉयज के पूरी तरह से रिटायर होने से पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर वन फाइनल टाइम काम करना चाहते हैं। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए करंटली पार्टनरशिप के अंदर है, तो इसीलिए हार्डी बॉयज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर रिटर्न करने के लिए इस समय पूरी तरह से ओपन है और वो यहाँ पर ये होप कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हार्डी बॉयज को वन फाइनल टाइम के ऊपर मेन रोस्टर के ऊपर वापस लाए और हार्डी बॉयज के रिटायर होने से पहले उन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर वन लास्ट टाइम काम करने का मौका मिले। वाल आप यहाँ पर हार्डी बॉयज को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर वापस देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।